सुनने में आया है सर कि बॉर्डर 2 भी बन रही है। सुनने में तो मुझे भी एंड एट द सेम टाइम आई नो कि आप सनी देओल हो, और मैंने आपका वो नो इफ नो बट ओनली जैट मैं वो शूटिंग कर रहा था अमेरिका में, पर वो हट्टे कट्टे लोग थे वहाँ पे जी। तो मुझे डायलॉग बोलना था, नो इफ नो बट सिर्फ जैट। तो वो खड़े थे वो सब बड़े बड़े, जैसे मैंने बोला वो डर गए ऐसे हो गए एक सेकंड के लिए सब कि ये क्या हो गया, बिकॉज़ उन्होंने कभी सुना नहीं इस तरह से। मैं डिसलेक्सिक था, पर उस वक्त किसको क्या पता डिसलेक्सिक क्या होता है हमारी उम्र में, उस दैट टाइम बचपन में। हाँ बचपन में थप्पड़ पड़ते थे, डफर है, पढ़ाई नहीं आती। हाँ सीरियसली अभी भी मैं लिखना पढ़ने में मैं काफी वो हो जाता हूँ, वर्ड्स मेरे को कुछ और दिखते हैं, क्या नहीं होता। बट मेरे को कितनी बार बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, मतलब मेरे को टेलीप्रॉम्प्टर तो मुझे बता दो क्या, और मैं कोशिश करूंगा बात करने की। यार इंट्रो बंद करो, ये है वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ द ईयर सनी देओल पाजी के साथ। एंजॉय कीजिए, बिल्कुल मूवी की तरह एक पॉडकास्ट बनाया हमने। टीआरएस हिंदी को सपोर्ट करते रहिए, और आज का एपिसोड के एपिकनेस से खुशी लीजिए। नमस्ते, एंजॉय द एपिसोड। सनी देओल सर, टीआरएस में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो सर? कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ। मेरी फिल्म गदर जिस तरह से लोगों ने उसे अपनाया है, जिस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वाकई में लग रहा है कि एक पिक्चर हिट हुई है, वो दिख रही है। नहीं तो हम कितनी बार कहते हैं हिट होगी, पता नहीं चलता। और बस यही कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर जिस तरह से मैं गया भी चारों तरफ घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बताता नहीं हूँ, सिनेमा घरों में घुस रहा हूँ, और जहाँ मैं वो मेरे को देख के हैरान हो जाते हैं, मैं उनकी खुशी देख के एकदम वो हो जाता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। और ये नहीं है कि हर तरह के बच्चों से लेके लेडीज, सीनियर, जिस तरह के भी सब बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, एंड आई जस्ट फील आई एम ब्लेस्ड। नहीं, you are like that's like the exact thought of the audiences कि honestly I know कि आपके इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हमेशा ऐसे फेजेस चाहते हैं लाइफ में जहाँ इस तरह का सक्सेस मिले। So there is blessings all around you. जिस दिन रिसेप्शन के बारे में पता चला आपको, फिल्म की रिसेप्शन के बारे में, आप रोए? हाँ, मैं बहुत मैंने कई जगह कहा है कि जब एक दिन पहले ही हमें, बिकॉज मैं जा रहा था सब जगह, जहाँ मैंने बॉर्डर्स पर गया, वेंट टू ऑल माई फोर्सेस, बिकॉज उनके साथ एक कनेक्ट है। वो मुझे अपने परिवार की तरह अपना ही समझते हैं, तो जहाँ भी जाता हूँ तो इतना प्यार मिलता है, तो मैं सब जगह गया। और ख़ासतौर मैं बॉर्डर पर गया था, लोंगेवाल, एंड वहाँ पर गया था बिकॉज मैंने अपनी बॉर्डर की थी उधर, एंड वहाँ जाके फिर से आई वॉज वेरी इमोशनल, बिकॉज उस वक्त हम लोग ने एनैक्ट किया था, और वो चीज़ें वैसे की वैसी वहाँ पड़ी हुई हैं, टैंक्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत इमोशनल हो गया था। और बस ऐसे ही जैसे चलता गया मेरा टूर, मैं फिर गुरुद्वारे भी गया था, गोल्डन टेम्पल, काफ़ी जगह गया, सब जगह बहुत ही प्यार मिलता रहा। और वो करते मुझे और पता चलना शुरू हो गया कि एडवांस अच्छी लग रही है, चारों तरफ लोग इस तरह से कर रहे हैं, बिकॉज डर तो हमेशा ही रहता है कि खासकर आजकल के ज़माने में, बिकॉज हम पिक्चर बनाने के बाद उसके जो मेहनत करते हैं उससे जनता तक ले जाने के लिए, तो आदमी इतना उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है कि देन आदमी चाहता है कि मुझे सक्सेस मिले, मेरे को कहीं कुछ गलत ना हो, बिकॉज अदरवाइज पहले हम लोग क्या करते थे, फिल्म बनाते थे, दूसरी फिल्म में चले जाते, तो पता भी नहीं होता था लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसका अपना मज़ा था। अब उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, विच इज़ मे बी द वर्ल्ड इज़ चेंज, एंड सो यू हैव टू डू ऑल दैट, करना ही पड़ता है। बट मेरे को याद है 10 तारीख थी, और अगले दिन पिक्चर लगने वाली थी, एंड शाम को तक मुझे खबर मिल गई थी बहुत एडवांस बुकिंग चारों तरफ हो गई है, ऐसी एडवांस बुकिंग कभी हुई नहीं। तो पता नहीं अचानक से, और उस दिन जी का भी इनका बिकॉज मर्जर नहीं हो रहा था, वो भी हो गया। और शाम को मेरे को याद है मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, और पता नहीं अंदर से कुछ ऐसे फील होने लगा जैसे रब मेरे अंदर आ गया। आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा थी, मैं आई जस्ट कुड नॉट
and I was just laughing and I was crying and I was just so happy and ऐसे जैसे सिर के ऊपर इतना बड़ा बोझ था ना, वो एकदम से पता नहीं क्या, जैसे ऐसे ही सब चीज़ें गायब हो गई और बहुत खूबसूरत हो गया. Okay. मुझे आपको इंटरप्ट ही नहीं करना, बस आपकी बातें सुननी है ऑनेस्टली. नहीं बहुत बहुत बहुत, और आज तक अभी तक मैं बस उसी नशे में हूँ. ओके. इतना ज़्यादा सक्सेस देखकर और इतनी ज़्यादा खुशी देखकर ना, फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव ऑडियंस का भी दिल खुश हो जाता है. सो पीपल आर वेरी हैप्पी फॉर यू, पीपल वांट टू कम एंड गिव यू अ हग. I know जहाँ पर भी बहुत बहुत ही है. I mean I don't know what to say, but I just feel I'm so blessed and I wish well for everyone. जी. I feel so blessed. No, you are really blessed, sir. So blessed. But pardon me if I'm going to say something. बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बन जाते हैं, बहुत कम लोग कल्चरल आइकॉन्स बन जाते हैं. आप कल्चरल आइकॉन थे और रहोगे, एंड इट्स जस्ट दैट एट दिस पॉइंट अटेंशन आप पे, इसलिए यू नो कि द प्यार इज आल्सो डायरेक्टेड एट यू. तो ये मेरे जो आंसू हैं खुशी के हैं, so there's nothing to do with that. No, we love it, sir. I can't हमारा क्या, our family is very emotional. जी. And हम हैं ही ऐसे कि एक सेकंड नहीं लगता ऐसी खुशी या दुख हो या कुछ भी हो, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे चेहरे पे पता चल जाता है. मैं झूठ नहीं बोल पाता जी, चाहूँ भी, क्योंकि मेरा चेहरा बताता है साला झूठ बोलने जाता है. ओके ओके कूल. नहीं फेयर. मैं अक्सर आई गो टू माई हिमाचल में बहुत जाता हूँ, बिकॉज पता नहीं वो पहाड़ों में, तभी उसे देवों की भूमि कहते हैं शायद. जी जी. अब कहाँ जाते हो हिमाचल? आई गो टू मनाली, और उसके बीच में रास्ते में एक गांव है शाल, जहाँ मैं जाता हूँ, और वहाँ पर मेरा घर रखा हुआ है. और गांव के अंदर मुझे लगता है कि मैं वापस वहीं आ गया जहाँ मैंने अपना बचपन देखा है, जहाँ मैं ग्रो हुआ हूँ. आई मीन मैं शहर में हूँ, लेकिन 3-4-5 महीने अक्सर मैं अपने गांव जाता था. एंड और सब कुछ जो सीखा हूँ, जो है, जो वो जो मिट्टी है, जैसे मैं कहता हूँ ना, हम कहते हैं वही हमारी जिंदगी है. और उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता आदमी, खुशी मिलती है, आदमी एकदम शांत हो जाता है. ऐसे कहता है कि कोई तकलीफ ही नहीं है जी. पर वो चीज़ें बदलती जा रही हैं और बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं. मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाला सिर्फ उन लोगों को सक्सेस देता है जिनकी आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचनी चाहिए इवेंचुअली. आई फील कि दैट्स द एक्चुअल पर्पस ऑफ सक्सेस. तो जो आप कह रहे हो, मतलब सेक्युलरिज्म के बारे में, भाईचारे के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हर देशवासी को जानना चाहिए. और इस पॉडकास्ट की भी इंटेंशन यही है. तो ऑनेस्टली यू आर हेल्पिंग अस इन आवर कॉज. नहीं, और मैं चाहूंगा कि तू इस ट्रैक से कहीं इधर ना चले जाना. नहीं सर, नहीं, ताकि मैं फिर मैं तारा सिंह बन के तुझको पकड़ूंगा. कितने जा रहे हैं बेटा, तू कितने जा रहे हैं? कभी किसी को पेला है सर आपने? मैं जब छोटा था, ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स, उस वक्त ऑब्वियसली मैं वैसे ही था जैसे बच्चे होते हैं, बदमाश था, लड़ता था. लाइक एक मिनट, आप हाथ में सर. नहीं, हाथ तो वैसे ही है. मैं बस देखना, ये लाइफ में एक बार करना चाहता था. पर बचपन से आप इतने स्ट्रांग थे? मैं हमेशा बचपन से स्ट्रांग, मतलब कि हमारी आर्मी, उनके पास मसल्स तो नहीं है ना, तो तकड़े हैं सबसे सब ज्यादा जी. और जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं तकड़े होते हैं. ये हम मसल की जो बात करते हैं आजकल, ये जो आजकल सोचते हैं कि मैं बॉडी बनाऊं, ये करूं, और उसके लिए आजकल हम लोग बहुत वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं जो अच्छी नहीं है. मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं. आई डोंट, किसी को करना नहीं चाहिए, बिकॉज आप अंदर से आप अपने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और लोग चाहते हैं कि वो बनाने के लिए अपनी शरीर बना रहे हैं, तो उससे ताकत नहीं है. ताकत उसमें नहीं है. आप क्या लेते हो अपने डाइट में? मैं सब कुछ खाता पीता हूँ. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ, मैं वो डाइट कर रहा हूँ. और बचपन में तो मैं इतना खाता था. आजकल के बच्चों को देखता है, नो वी वांट टू ईट ओनली दिस एंड दिस इज, आज ये डाइट है, वो डाइट है, मोला एवरीथिंग बिकम ए फैशन. हर चीज़ लोग बेचना चाह रहे हैं. ऐसे लग रहा है जैसे कि आज उन्होंने कोई नई चीज़ डिस्कवर की है जो पहले थी नहीं. आई फील कि शायद आज अडल्ट्रेशन भी है ज़्यादा खाने में, इसलिए लोग ज़्यादा केयरफुल है. बट हमारा शरीर जो है ना, इट्स ए मिरेकल. हमारा जो शरीर, हम जो भी खाते हैं, वो शरीर अंदर से निकाल के फेंक देता है जो नहीं चाहिए आपको, बिकॉज रब ने बनाया वैसा शरीर है. जी. आपका सबसे, नहीं तो 3 सबसे बड़े हेल्थ और फिटनेस टिप्स क्या हैं? पीपल लुक अप टू यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. आई थिंक एक तो जल्दी उठना चाहिए जी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों सर? बिकॉज सुबह आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, जैसे बनाया
रब ने बनाई हुई है जो है, सुबह मीन्स एंड सूरज निकल रहा है, आपको उठा रहा है, पूरी एनर्जी पॉजिटिव होती है। जी जी और जैसे शाम होती है तो ऑब्वियसली आप थक भी जाते हो, जो भी कर रहे हो उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, एंड देन इट कम्स अ टाइम जहाँ पर हमें ढल जाता है सन, उसके बाद आपके सोने का वक्त है। जी। सो एक सिस्टम बना हुआ है और हम उस सिस्टम को तोड़ देते हैं। तो वो सिस्टम को फॉलो करो, यू विल बी ऑलवेज वेरी हैप्पी। ये साइंटिफिक चीज है, जैसे न्यूरोसाइंस में सर्केडियन रिदम कहते हैं अच्छा, कि अच्छा। लाइट के अकॉर्डिंग आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बाउंड टू बदलते बी हैं। ना, बाउंड टू बी होता होगा, तभी तो आई मीन वो हार्मोन्स ही हैं जो हमें करने को करवाते हैं, जो हमें ऊपर नीचे उठाते हैं। जी, और अगर आप जल्दी उठ रहे हो उसका मतलब ये भी है कि आप जल्दी सो रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपकी स्लीप ज्यादा डीप होती है। बट नहीं, गो ऑन सर, सॉरी। सो वो है, और उसके अलावा ईट जो चीज़ अच्छी है एंड सीजनल हो वो बेटर है। मैं आई प्रेफर कि जहाँ पर भी जाओ वहाँ जो उस वक्त सीजनल है वो ही खाओ, बिकॉज अगेन इट्स एनवायरमेंटल थिंग। वो वहाँ इसलिए हो रहा है बिकॉज उस एनवायरमेंट में वो फूड इज शुड बी व्हाट शुड बी ईटन, जो इंसान को खाना चाहिए। जबकि आज हम लोग देख रहे हैं सब जगह कुछ भी उगा रहे हैं, विच मेरे हिसाब से इज नॉट राइट। बट वो बनी गया ऐसा, जैसे कहेंगे ट्रीज लगा दो चारों तरफ, तो भी मैं देख रहा हूँ राजस्थान में जहाँ ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए थी ग्रीनरी होगी, बट इट्स नाइस, बट इट्स इफेक्टिंग द होल एनवायरनमेंट बिकॉज वी आर मेसिंग अप विद द इकोसिस्टम। जी, ओके। और तीसरा पॉइंट, तीसरा जस्ट बी हैप्पी, बी गुड, बी हैप्पी, enjoy, love your parents, respect them, respect anybody else, whatever they are, and it's very important to be a good human being. ये आपके अंदर की सिखी बात कर रही है यहाँ जस्ट सिंह। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं डिसलेक्सिक था, पर उस वक्त किसको क्या पता डिसलेक्सिक क्या होता है हमारी उम्र में, उस दैट टाइम, बचपन में। हाँ बचपन में थप्पड़ पड़ते थे, डफर है, पढ़ाई नहीं आती। हाँ सीरियसली अभी भी मैं लिखना पढ़ने में मैं काफी वो हो जाता हूँ, वर्ड्स मेरे को कुछ और दिखते हैं, क्या नहीं होता। बट मेरे को कितनी बार बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, मतलब मेरे को टेलीप्रॉम्प्टर मत दो, मुझे बता दो क्या, और मैं कोशिश करूंगा बात करने की। बचपन में स्ट्रगल था ये आपके लिए? नहीं, उस मेरा IQ बहुत हाई था। I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया था, my IQ was over 160 something it was। है? हाँ। इतने कम लोगों को ये बात क्यों पता है सर? ये बताने की बात तो नहीं लोग है। आपसे ये सवाल नहीं करते। हाँ, कोई बात नहीं हुई। Okay. तो इट वाज, तो बेसिकली इसलिए मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं कितनी बार कहीं जाऊं भी तो मैं ज़्यादा बोलने से इनिशियली, अभी पता नहीं है, अंदर से एकदम से जैसे उम्र हो गई है, इतनी एक्सपीरियंस हो गया, तो खुल गया हूँ मैं। बट शुरू में कहीं मेरे को माइक पकड़ा देते, मैं सोचा मैं बोलूँ क्या। वाओ रियली? ओके, आप शाय इंसान हो इसलिए? हाँ, वो तो था ही, मैं बचपन से ही था। आई डोंट नो, दैट्स समथिंग, शर्माता था। और दीज आर योर ओन पर्सनल थिंग्स, जो आप बनते हो वैसे ही रह जाते हो। वो जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, ये कोई आप सीख नहीं सकते या अपने आप को बना नहीं सकते, जो हैं सो हैं। ओके, आपका बचपन कैसा था वैसे? हाँ, बहुत बढ़िया था। मैं बस खेलते ही रहता था, घर आता था मम्मी से मार पड़ती थी। चोटें लगती थी, फिर भी मार पड़ती थी कि चोटें क्यों लगी, बोला था नहीं करना, फिर भी पड़ती थी। और आई वाज वेरी क्लोज टू माय दादी, एंड आई थिंक दादी हैज बीन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी। क्यों? बस शी वाज सच अ गिविंग वुमन, यू नो। वो अपनों को भी के जो गलत करें तो उनको भी डांट देती थी। मुझे याद है पापा घर पे थे हम लोग, तो ऑब्वियसली पापा वाज एंग्री, उनसे गाल निकली होगी, नौकर को कुछ कहा होगा जो काम कर रहा था, तो बीजी ने सुना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उनसे बुलाया ऊपर, पापा को बोला, उसे कहा चल अभी तू भी गाली दे। तो उस तरह के विचार थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ जो भी है गलत है, चाहे अपना हो चाहे जो भी हो, जो गलत है गलत है, जो सही है सो सही है। Okay. तो I had these kind of all people, my grandfather, my granny, and obviously my mom and everyone, you know। हमारा पता नहीं सब जगह हमारे में वो गिव एंड टेक ही था। तो मैं हमेशा कहता हूँ चाइल्ड इज अ आउटपुट ऑफ व्हाट द वे यू ग्रो, व्हाट योर फैमिली इज ऑल अबाउट। पापा ने कभी डांटा था?
हाँ, डांटते थे? पापा से बस एक दफा थप्पड़ पड़ा था, यहाँ 3 उंगलियां छप गई थी। क्यों? बिकॉज 3 उंगलियां ही फेस पे आई थी उस वक्त। नहीं उनका मतलब बहुत बड़ा आपने क्या किया था? आपसे बहुत गुड बॉय वाइब आती है, इसलिए आई कांट इमेजिन यू नहीं, डूइंग। ऐसा मीन्स गुड बॉय मीन्स ऐसा तो नहीं मैं कुछ ऐसी इस तरह की हरकत करता था, लेकिन हमेशा बच्चा शरारत तो करता रहता है। ओके। लाइक मेरे पास कैटी होती थी कि किसी का शीशा तोड़ दिया या कुछ ये कर दिया, तो वो घर था वहाँ पर, हमारे वहाँ सामने बंगला था, तो हम लोग दूर से ही मारते थे, वो शीशे टूटते थे, कुछ होता था, खुश हो जाते थे। तो एक दफ़ा मैं नीचे आ रहा था ऐसे करके, तो मैं सोचा शायद पापा को पता चल गया, मैं डरता डरता यहाँ से भागा। उनको भी लगा कि ये कुछ गलत कर आ रहा है, तो पता नहीं किस चीज़ पे क्या उन्होंने किया। फिर मुझे एक अच्छा सा थप्पड़ पड़ा, बट आफ्टर दैट ही वाज सो सॉरी, बिकॉज बीजी बहुत डांटे भड़के उनके ऊपर, मम्मी सब लोग के, क्यों तुम्हारे यहाँ मेरे बेटे नो पोते नो। बट पापा वाज ऑलवेज सो बिजी, ही वाज वर्किंग, उस वक्त पापा 3 शिफ्ट किया करते थे। आपके अकॉर्डिंग उनको सक्सेस क्यों मिला? Because who he is एज अ पर्सन? as an actor and as a human being, you know, he got what he is, and I know he's to me, मैं हमेशा कहता हूँ, शायद लोगों को ऑफेंड ना हो, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, पर मेरे हिसाब से मेरे पापा जैसा एक्टर आई डोंट सी देयर एनीबॉडी, बिकॉज जिस तरह के रोल्स उन्होंने किए हैं, जिस तरह के रोल्स में मोल्ड हो जाते थे, जो करते थे, चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सोशल चीज़ हो, इमोशनल हो, चाहे वो एक्शन हो, वो हर तरह के रोल्स में उन्होंने वो कैरेक्टर को ऐसे उभारा है कि मेरे को नहीं लगता कोई उनका, एंड ऑब्वियसली ही इज द मोस्ट गुड लुकिंग मैन ऑन अर्थ। या सो आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सन ऑफ माय डैड। आपने रॉकी और रानी देखी उनकी? नहीं, मैंने फिल्में इतनी नहीं देखी, मैं देखी नहीं, पर मैंने सुना है, और फिर किसी ने मुझे पूछा पापा, मैंने हाँ, पापा कैन गेट अवे विद एनीथिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिम। नहीं, ही स्टोल द शो। पर हाउ इज ही फीलिंग अबाउट इट? Oh, he is very happy. He's happy. Okay. I mean, he loves this profession. He loves acting, and वो हमेशा बस देखते हैं जहाँ कैमरा आ जाए उन्हें तो एकदम से फिर से he becomes so young and he wants to just carry on doing it. He's like a child. Okay, wow. But बहुत खुश होंगे गदर 2 के साथ भी? बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश है, पूरा घर बहुत खुश है। मैं खुशी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हर पॉडकास्ट के पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ मेरे गेस्ट के ऊपर। आपके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क यू। पर आपका एक इंटरव्यू देखा मैंने कोई ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ, आई थिंक BBC के साथ था वो, शायद मैंने अभी अभी जहाँ आप पगड़ी पहन रहे हो, पगड़ी पहन, वो रिमोट इंटरव्यू था। मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी उसमें, आपने कहा कि गदर के सक्सेस के बाद तब द ऑफर स्टॉप कमिंग इन। दैन वो हो गया था, क्यों हुआ मुझे पता नहीं। मैं उसके बाद मेरे पास काम उस तरह का आ ही नहीं रहा था, ना कोई चीज़ करना चाह रहा था। पर देन फिर मैंने बाद में सोचना भी शुरू किया, क्या हुआ, पहले हमारा सिनेमा, जैसे मैं अब कह रहा हूँ, हमारा हिंदी सिनेमा था, उसके बाद हिंदी सिनेमा बदलता गया, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब बॉलीवुड बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, बिकॉज हम थोड़ी ना किसी की वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड बन जाए। आई डोंट लाइक ऑल दैट। मैं उसमें देयर इज नो सेल्फ प्राइड इन इट, इट्स रनिंग योरसेल्फ डाउन। और वो मेरे को समझ में नहीं आता, हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं समझती। बड़ी खुशी, अरे भैया बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा है, हम इंडियन है जी, वी शुड बी प्राउड ऑफ हु वी आर, एंड हमारे पास सब कुछ है। हम पता नहीं क्यों लोगों को नकल करने जा रहे हैं। और उस वक्त मेरे ख्याल से द ऑर्गेनिकनेस ऑफ द एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग, कंपनीज स्टार्टेड कमिंग, ये सब चीज़ें होना शुरू हो गया। पहले होता था एक प्रोड्यूसर होता था, उसके खुद के पैसे होते थे, कर्जा लेता था, सब्जेक्ट उसको पसंद आता था, डायरेक्टर लेता था, फिर उनको पता है ये एक्टर के साथ करना है, तो एक परिवार की तरह हम फिल्म बनाते थे, राइट। यू नो, आजकल लॉट ऑफ माई कलीग्स एंड लॉट ऑफ एक्टर्स जो पीछे से आ रहे हैं, और आज जो यंगर जनरेशन भी उसे फॉलो कर रही है, वो सोचते नहीं मैं ये करूँगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो मैं ऐसे हो जाऊँगा। आदमी भूल गया कि हम एक्टिंग करने आए, एक्टर बनने आए हैं। हम यहाँ पर मॉडलिंग करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बॉडी बिल्डर बनने नहीं आए, हम यहाँ पर डांसर बनने नहीं आए, हम कैरेक्टर्स प्ले करने आए हैं। और इसकी खूबसूरती यही है इसमें, और स्टेज में बस इतना ही फ़र्क है। वहाँ पर हमारे पास प्लेज होते हैं, वी एनैक्ट एंड वी हैव टू गो लिटिल बिट मोर लाउड ताकि सब तक पहुँचे। यहाँ पर वो आप उस इमोशंस को इमोट करते हो, और कैमरा आपके नज़दीक आके आपके इमोशंस को पकड़ लेता है।
एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ इतना खूबसूरत है. मतलब क्राफ्ट से फोकस हट गया. हाँ. तो हम फिर अब देख ही रहे हैं, हम जितनी भी फिल्में हम करते हैं अक्सर हम वहाँ से पकड़ो, हर एक्टर, हर मेकर और जो कॉर्पोरेट्स दे फील सेफ के वो चलिए तो यही बनाओ जी. वहाँ पर ये हिट था तो ये बनाओ. तो हमारा म्यूजिक देखो कैसा हो गया है, फास्ट फूड की तरह हो गया. फिल्में भी वैसी ही हो रही हैं. तो somehow पता नहीं उस वक्त से सब चीज़ें बहुत बदलती जा रही हैं. और मैं आई एम वेरी हैप्पी आप लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो अपने रूट्स जानना चाह रही है. जी. राइट. जी. वो अपनी असलियत निकालना चाह रही है, वो जानना चाह रही है हम हैं कौन. हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल गया है. जी. राइट. ये सब चीज़ें बदलती जा रही हैं जहाँ पर हम वी आर नॉट, हमें बताया नहीं जा रहा कि हम हिंदुस्तानी हैं एंड बी प्राउड ऑफ इट. हमारी हिस्ट्री सबसे पुरानी है. हमारे कल्चर्स इतने पुराने हैं, इतने डीप रूटेड है, और इसलिए इतनी कहानियां भी है. हाँ, इतना ढेर सारा सब कुछ है. और बाहर के लोग आके हमसे सब लेके चले गए और वो फ्लरिश कर रहे हैं और हम उनकी नकल मारने में लगे हैं जब वो हमसे सब कुछ लेकर गए हैं. जी. जी. तो ये सब चीज़ें होती रही हैं. और आई थिंक ये देन ये परसेप्शन गेम की वजह से आई थिंक सब लोगों ने आके चीज़ें करनी शुरू कर दी. बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ आजकल माउंट एवरेस्ट आप ऐसे ही चढ़ जाते हो कोई आपको लेके चला जाता है. तो रियल लाइफ में भी आदमी बोलता मैं कैसे भी वहाँ पहुँच जाऊँ. राइट. वो जर्नी नहीं लेता. और एक आर्टिस्ट के लिए जर्नी बहुत जरूरी है. जर्नी बहुत वही तो खेल है. उसी का तो मजा है. वही चीज है. अगेन सॉरी इफ आई एम क्रॉसिंग अ लाइन, बट पिछले 20 सालों में बिटवीन गदर 1 और 2 कभी ऐसे दुख महसूस हुआ आपको? देखिए, दुख की बात मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ. मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं जो दुख को लेकर दुख है. नहीं. अब मैं हूँ नहीं. रब ने मेरे को मैं हूँ नहीं वैसा. क्यों? हाँ, बस हो कि नहीं हो रहा, चलो ठीक है आगे बढ़ो. ये खराब हो गया तो क्या हुआ, वो करेंगे. ये नहीं हो रहा तो वो करेंगे. करते जाओ, रुको मत. मैं हर बच्चों को ये कहूँगा, रुको मत, करते जाओ, लेकिन समझदारी के साथ करो. ये नहीं कि जो चीज़ आपको सूट नहीं करती, जो आपका जिसमें आप जा नहीं सकते, उस तरफ मत जाओ. अपना रास्ता ढूंढो, फिर उस पर लगे रहो. और अभी देख लो ना, मैं जैसे कह रहा हूँ, गदर वो आई थी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें ये हुई. एंड अगेन मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो हज़ारों जिम्मेदारियाँ होती हैं और मैं उनमें से हूँ जो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझता. मेरा फर्ज है करना और उसे मैं निभाना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास चीज़ है. नॉट कि मेरे को हो मैं ये क्यों मेरे पास आ गया, उस तरह का हूँ नहीं. और मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी को जब मैं कुछ करूँ और उसे मैं कुछ दे पाऊँ और वो खुश हो जाए. मेरे को उसकी लालच है, वो मुझे खुशी देता है. उसमें मुझे खुशी मिलती है. ऑडियंसेस का प्यार चाहिए आपके दिल को. उसमें खुशी मिलती है. मैंने कुछ दिया, वो खुश हुए तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने पता नहीं कुछ किया है. अदरवाइज बाकी ऑब्वियसली मनी तो चाहिए होती है. अभी जैसे मेरे पर इश्यूज हैं, कितनी चीज़ें बात की जाती हैं, ये बैंक का ये वगैरह, तो अभी बीच में आर्टिकल्स भी आए, सब कुछ आया, तो मैंने पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या. हर आदमी एसेट बनाता है, जब तकलीफ आती है एसेट को निकालता है ताकि वो तकलीफ से निकले. इट्स सो सिंपल. सर ऑनेस्टली ये न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुंची, पर द अर्बन लेजेंड दैट आई हैव हर्ड इज दैट आपकी फैमिली ने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए. सॉरी हम पैसों के बारे में बात कर रहे हैं अभी कुछ थोड़े दिन पहले आया था, जैसे पिक्चर हिट हुई वैसी कुछ पता नहीं बदमाशियां तो चलती रहती हैं, तो उसमें उन लोगों ने ये निकाल दिया था न्यूज़ में. फिर लोग उठपटांग बोलने लगे. मतलब भाई मेरा घर है, मेरे घर नहीं, मेरा ये स्टूडियो है जी. मुझे तकलीफ है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो इफ आई गॉट द हक टू, इफ आई वांट टू सेल, इट्स नोबडीज बिजनेस. या और जो मेरे पर है कर्जा, तो हर होता है, धंधा करो तो कर्जा होता है. नहीं होगा, चीज़ अच्छी नहीं होती तो आपके ऊपर तकलीफें आती हैं, पर वो मेरी हैं. मैं थोड़ी ना जनता या मैं थोड़ी ना पब्लिक का कुछ ले रहा हूँ. तो उस पर भी जब लोग बातें करते हैं तो मैं सोचता भाई क्यों आदमी दूसरे को गिराना ही चाहता है जब इसमें गिरने की कोई बात ही नहीं है. शायद तीखी कहानियां फैलती हैं शायद इसलिए सर. बट आपको लगता है कि स्टोरीज प्लांट की जाती है कभी कभी? पता नहीं, मैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब श्योर चीज़ें की जाती हैं, करवाई जाती हैं, की जाती हैं. नहीं तो इसका होने का हक वो नहीं है. और मैं हमेशा मीडिया से भी कहता हूँ भाई जितने आप रिस्पॉन्सिबल हो और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और आप उसे इतना मिसयूज़ करते हो. कहीं कोई आदमी हो जाए, उसका कहीं दंगी हो रही तो उसके जिम्मेदार तुम भी हो. कहीं कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम भी हो. तुम ये मत सोचो कि तुम सच दे रहे हो, तुम उसके जिम्मेदार हो. नहीं कहोगे तो अच्छा रहेगा. शांत हो जाओ,
लेकिन ये जिम्मेदारी को आप लोगे नहीं, पर आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं, पर मैं, इसलिए मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ भी था कई साल पहले। रिचर्ड गियर एंड अपनी गॉडरेज फैमिली वो कुछ करना चाह रहे थे फॉर एड्स। ट्रकर्स में काफ़ी वो है, ऑल ओवर द कंट्री काफ़ी है, एड्स बहुत है उन लोगों को। तो दे वांटेड टू ब्रिंग दी अवेयरनेस लाना चाह रहे थे कि उनको बताना कि हम लोगों ने इतने जगहों पर हम लोगों ने ये हेल्थ सेंटर्स खोल रखे हैं, अगर आपको है वहाँ जाइए, आपको मदद मिलेगी, ये होगा, आप शर्माइए मत। ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने पूरे देश भर उन्होंने वो सेंटर्स खोले हुए थे और उनको पता चला कि आई एम वेरी पॉपुलर विद देम, तो उन्होंने मुझे बुलाया। दिल्ली में हम लोगों ने, आउटर दिल्ली में हम लोगों ने पूरा उन्होंने एक शो बनाया जहां वो उसको मीडिया को बुला के दे वांटेड टू ब्रिंग द अवेयरनेस ताकि वहाँ जाए। वहाँ पे शिल्पा जी भी थी, हम लोग सब थे। खबर वो फैली और किसी ने एड्स के बारे में बात ही नहीं की, जिसके लिए सबको बुलाया गया था। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? मीडिया की थी, जो उन्होंने पूरा मिस कॉन्सेप्ट करके सत्यानाश कर दिया पूरी चीज का, ताकि और वो बेचारे जिनके लिए होना था उन्हें उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और फिर कहते हैं नहीं जी हम तो सच बताना चाहते हैं। क्या सच बताना चाह रहे हो आप? क्या उठाना चाह रहे हो? जैसे हर किसी को फास्ट फूड अच्छा लगता है, जब एक्चुअली आपकी सब्जी आपको फायदे दे रही है। It's the same logic. So anyway, ये मीडिया का एक बहुत कठोर सच है। मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, ये मुझे खुद सीखना पड़ा कि ओके, हेट, फियर, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है, बट ठीक है, हम बदलाव लाएंगे पॉडकास्ट के थ्रू। नहीं, पर हमें बचपन से ऐसे बनाया गया है। माँ बाप हमें कहते हैं बेटा उठे देखो बात सही नहीं है तो झूठ बोलना सच से बेहतर है, मत बोलना, वो गलत हो जाएगा, वहाँ झूठ बोलना सही है। तो वो चीज़ हमें बचपन से पढ़ाई गई है। तो लगता है कि ये जो लोग इस तरह से करते हैं शायद उन्हें माँ बाप ने नहीं समझाया। मैं थोड़ी सी एक ईगोइस्टिक, शायद थोड़ी सी बायस चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ। आई फील कि आपके पंजाबी मेंटालिटी की वजह से आपको सक्सेस मिला। जितना मैंने अब तक नेवर से डाई, वॉरियर स्पिरिट, पीपल्स पर्सन, बिग ब्रदर एनर्जी। हाँ, आई थिंक बेसिक पंजाबी हैं, दिलदार लोग होते हैं जी, दिलदार लोग होते हैं और हमेशा हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना, तां की होया चलो नहीं हुंदा पा वो कर दें, हैं तां की होया, एक दैट इज द ब्यूटी ऑफ पंजाबीज बेसिकली। सिख एम्पायर की देन है ये हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री की देन है। इसलिए अभी क्योंकि इतने सारे जब इन्वेजन हुए हम ही थे वहाँ पर, हमारे परदादा थे, वो लड़ते, वो उन्होंने सब कुछ किया है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी नई जनरेशन भी उससे याद करे और मिसलीड ना हो। हम आगे, हमारे जो पूरा देश हमारा है, लेकिन पंजाब हमारा एक घर है, उसे फिर से ठीक होने की ज़रूरत है। वहाँ भी यूनिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर अच्छाई की ज़रूरत है। और ये जो गलत लोग हैं वो उसे ना करें, ख़राब ना करें, और यूथ को मिसगाइड ना करें प्लीज़। मेरा यही रिक्वेस्ट रहती है। और बिकॉज हमारा खून ऐसा है कि हम कभी ऐसे हो जाते हैं तो उनको सही जगह पर करो, गलत मत करवाओ। हर कम्युनिटी की पॉजिटिव ट्रेड्स और नेगेटिव ट्रेड्स भी होती है, करेक्ट? आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ, हम दोनों को पता कि हमारे कम्युनिटी की नेगेटिव ट्रेड्स क्या है। थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं हम लोग। वो तो है, पैशनेट है, वो तो है। तो वही मैसेज है आपकी कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कंट्रोल में रखो। नहीं, उसे रखना चाहिए। कुछ और मैसेज है? नहीं, मेरा मैसेज किसी के लिए नहीं है, मेरा मैसेज सबके लिए है कि पापा हम सब वी बिलीव इन इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है, और बस उसे ही लेके चलना चाहिए। जब कितने बार कहते हैं हम मिट्टी तो यही है जहाँ से हम पले हैं, पैदा हुए हैं, तो हम कोई अलग नहीं है। पता है सर, आई डोंट नो आप कितना रील्स या शॉर्ट्स यूज़ करते हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे, पर आजकल जब NRI पंजाबी से कोई मिलता है रोड पे, एक नया ट्रेंड आ गया जहाँ रोड पे बातें होती है, वॉक्स पॉप। तो जब किसी पंजाबी से मिलते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो काफ़ी सारे पंजाबीज कहते हैं हम पंजाब से हैं। तो इंटरव्यू कहते हैं मतलब इंडिया, वो कहते हैं नहीं पंजाब। एंड मेरा दिल टूट गया ये देख कर। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज हमारे बुजुर्गों ने ये देश को ये अपना देश मान के इसकी रक्षा की है, तो ये देश हमारा है, हम सबका है। और आई फील कि ऑनेस्टली पंजाबीज का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में। जब भी लाइक चट्टान की तरह वहाँ खड़े हैं, किसी चीज़ को आगे नहीं आने दिया, जो कुछ हुआ अपने ऊपर लिया, बच्चे उनके सैक्रिफाइस किए, उफ नहीं की, तो हम वो हैं।
ओपनिंग बैट्समैन है टीम के। हम हैं, हमें कोई नहीं बदल सकता। हाँ, अगर पंजाबी की असलियत जाननी है तो बॉर्डर देखिए। याद आती है बॉर्डर की? हाँ, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था वो, बहुत ही प्यारी फिल्म थी सर। पिक्चर भी बहुत प्यारी थी। आई मीन वो जैसे हम सारागिरी की बात करते हैं, जो कि वही चीज तो थी, इतने सोल्जर्स एंड इतने हजारों का सामना किया और आगे नहीं बढ़ने दिया। जब आप वो फिल्म बना रहे थे, आप क्या सोच रहे थे तब की? मैंने मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी और मुझे हमेशा ये, जब मैं एक्टर बना, मेरा दिल था कि मुझे भी एक आर्मी फिल्म करनी है, सोल्जर फिल्म करनी है, मुझे करनी है। तो मैं जेपी दत्ता साहब मेरे पास आए थे, उन कहानियाँ सुना रहे थे उस वक्त, ये नहीं था वो नहीं था, तो उन्होंने मुझे वॉर फिल्म करनी है। तो बोला हाँ मेरे पास एक आइडिया है, 1971 वॉर का, लोंगेवाल वॉर। बोला मुझे सुनाओ। जैसे उन्होंने सुना, बोला बस ये करनी है, और वहाँ से हमने बस पिक्चर बना दी। जब आप शूट कर रहे थे आपको लगा कि इतनी बड़ी कल्चरल फिल्म हो जाएगी? नहीं, उस वक्त मैं कोई भी फिल्म को इस तरह से लेता ही नहीं हूँ। मैं मेरा रहा है कि मैं कोई कहानी पसंद आई, बहुत मजा आ रहा है बिकॉज वो कहानी अच्छी है, उसमें एक चीज है, दिल करता है उसके अंदर घुसूं और मैं वो बन जाऊं। तो वही करके आदमी अंदर जाता है, फिर उसे बना देता है, और फिर हर आदमी का उसके अंदर इनपुट होता है, हर आदमी उतना ही अच्छा होता है, हर आदमी की कंट्रीब्यूशन वैसी होती है, और तब जाके वो एक फिल्म बनती है। और तभी भी हमें पता नहीं होता कि पर्दे पर आके जनता उसे कैसे देखने वाली है, पर हमने तो बना के दे दी, और फिर जब उसे पसंद करके उठाती है तब सुकून मिलता है कि भाई हमने कुछ अच्छा ही काम किया है। पर आपकी कोई फेवरेट सीन है बॉर्डर से? उसमें एक सीन था जो हमने रखा नहीं, काट दिया था, बहुत प्यारा था। उनके जेपी जी के डैडी ने लिखा था, उन्होंने, बहुत प्यारा सीन था। अभी मुझे पूरा इतना वो नहीं, उसके डायलॉग्स नहीं याद है, पर मुझे मालूम है, मैं एंड ऑफ द पिक्चर में मैं जाता हूँ, वहाँ मंदिर जो था वहाँ पर आता हूँ, वहाँ लाइट जल रही है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो बंकर था टूटा हुआ था, वहाँ पर आग जल रही है, तो वहाँ जाके देखता हूँ तो मैं वहाँ जितने सोल्जर्स मरे थे सब वहाँ बैठे हुए हैं, और फिर मैं उनको देख के उनसे मैं बात करता हूँ कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे घर जाके उदी छात लगाती, मैं जाके तेरी माँ ना लो कितना, all that thing I'm telling them, right? Because for me they're there, and तुम लोग अभी जिस दुनिया में हो वो जन्नत है, वहाँ कहीं लड़ाई नहीं होती। जी। वो मैं पढ़ता था, जैसे भी रोना आ जाता था, इतना प्यारा सीन था वो, पर अनफॉर्चुनेटली उसको काट दिया था। वो था ही वैसा कि वो सब खड़े हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि तेरा सारा कुछ हो गया, तुझे फिक्र ना करो, नाले जिस दुनिया में तुम हो वहाँ लड़ाई नहीं होती। ब्यूटीफुल सीन। कट क्यों करी गई? वो बस वो उस वक्त शायद लेंथ थी या जो भी था, बट बहुत प्यारा सीन था। बहुत मेमोरेबल फिल्म है। हाँ. शायद माय फर्स्ट म्यूजिकल मेमोरी इज संदेश से आते हैं, पर उसके सब गाने बहुत every song was so beautiful। वो भी कहता हूँ ना, जब सब चीजें पता है कि ये कहानी है, और वो कहानी सब चीजों को इकट्ठा कर लेती है, बिकॉज कहानी को उन सब चीजों की जरूरत होती है, और फिर वैसे ही लोग आके और सबकी रूह उसके अंदर उसी तरह से आ जाती है, तब जाके वो उस तरह से बन जाती है। सुनने में आया है सर कि बॉर्डर 2 भी बन रही है। सुनने में तो मुझे भी सुनने में तो मुझे भी आया है। ये हम बहुत पहले भी करना चाह रहे थे, 2015 में मुझे याद है, लेकिन फिर उसके बाद मेरी पिक्चर नहीं चली, तो फिर लोग घबरा के नहीं बनाना चाह रहे थे, और अब सब बोल रहे हैं हमने वो बनानी है। अर्जुन 2, घायल 2, बॉर्डर 2। आई नो ये सब लोग करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो कैरेक्टर्स जो थे ना, बहुत प्यारे कैरेक्टर्स थे, और आदमी वो कैरेक्टर्स को सिनेमा में, मेरे को कोई कैरेक्टर पसंद आ जाए, जो भी मैं फिल्म देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ फिर से दोबारा उसका एक्सटेंशन मिले, और वो करने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन कहानी भी वैसी होनी चाहिए ताकि उस कैरेक्टर को एक जस्टिफिकेशन दे, और हम जब जाएं वो उम्मीद के साथ कि वो मज़ा आएगा, वो मज़ा हमें मिले, जैसे मेरी फिल्म गदर 2 में जो लोगों को मिल रहा है। जी सर, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं डेटा ड्रिवन हूँ, ठीक है, तो हम अपने कमेंट सेक्शंस को स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा, देखते हैं कि लोग क्या पूछ रहे हैं। ओके, पिछले 4 सालों से, लॉकडाउन के स्टार्ट से, मुझे हमेशा ये लगा कि फिल्म इंडस्ट्री मोस्टली ना डेटा को या तो नहीं देखी, जो आपने पहले कहा ना अब कि कन्वेयर बेल्ट फिल्म्स आ रहे थे, कन्वेयर बेल्ट में फास्ट फूड म्यूजिक, वो हमें भी लगा था एज द डिजिटल वर्ल्ड, एज द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूबर्स। पर जब गदर 2 का ट्रेलर देखा, माई फर्स्ट रिएक्शन टू माई को-फाउंडर वाज, यार
किसी ने ना डेटा स्टडी किया है इसके लिए, क्योंकि जो डायलॉग्स थे, जो थीम्स थे, वही थीम्स और डायलॉग्स एक्चुअली ऑडियंसेस सुनना चाहते हैं. तो जब मैंने ट्रेलर ही देखा मुझे लगा कि हाँ ये हिट होने वाली है. ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आई स्वेयर टू गॉड. आई फील कि अगर बॉर्डर 2 बनी इट विल बी एन इवन बिगर सक्सेस, क्योंकि ऑडियंसेस आर वेरी मिलिट्री ड्रिवन राइट नाउ. मिलिट्री के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं. नहीं, पर हमें कहानी भी वैसी होनी चाहिए जिसके अंदर वो कैरेक्टर्स जो उसमें जो थे वो उनमें से उभर के आए और सिर्फ बॉर्डर 2 ना बनाए, हम एक कहानी अच्छी सी बनाए. Okay. तो लेट्स सी, बात बहुत कर रहे हैं. मैं बोला मैं सुनूंगा, पता चलेगा. जब मुझे लगा उसमें कुछ बात है तो मैं ज़रूर करूंगा, पर वो बात आनी चाहिए. बिकॉज जब तक मुझे बात नहीं आती, मैं बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव. बिकॉज मैं बोलता हूँ इंस्टिंक्ट्स आर योर द क्विकेस्ट आंसर. आपका ब्रेन ने आपको दे दिया, आप उसको मत डाउट करो. और मैं हमेशा उसी पे चला हूँ. इसे आजकल इंटुइटिव भी कहते हैं. पता नहीं, जो मर्जी कहते हैं, मैंने नहीं पता. मैंने नहीं पता है कि अच्छा लग गया, सही है, चलो करिए. गट फीलिंग बेसिकली. जो बहुत शब्द इसको दिए जाते हैं. Okay. I just feel that the computer has given it to you. जैसे आज बोलते हैं ना, फास्ट कंप्यूटर चाहिए, तो that's what it has done. It has given it to you straight away. Take it. मुझे गट फीलिंग है कि बॉर्डर 2 बनेगी. चलो बढ़िया है, करेंगे, जरूर करेंगे जो बनेगी. पर्सनली आई वुड लव टू सी अ कारगिल वॉर सेंट्रिक बॉर्डर, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन जेनजीस मिलिट्री को लेकर बहुत ज्यादा हाइप्ड है, पर आई डोंट थिंक दे नो इनफ अबाउट कारगिल वॉर कि हुआ क्या था एंड ऑल दैट. प्लस वी नीड अ ग्रेट कारगिल वॉर फिल्म. बट ये बस मेरा ओपिनियन है एज अ यूट्यूबर. नहीं, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज फॉर वॉर फिल्म. आई एम ऑलवेज फॉर द थिंग जो हुई है, उनकी जो हीरोइज्म जो उन्होंने एक्चुअली की है, जो होता है वहाँ पर. और बिकॉज अ सोल्जर इज अ पर्सन जब वहाँ पर होता है, उस वक्त वो जुनून ही ऐसा होता है जहाँ पर आप भूल जाते हो. एंड उनके अंदर फिर वो सरदार जाट की बात आ जाती है, पता नहीं की है, मत जाके आगे बस बंदा मारना है. मैं अपने देश नू बचाना है, मैं अपने बंदियां नू बचाना है, तो जेड़ा मेरे को लाऊगा मैं उन्हें मारना है. वो एक अंदर वो गल आ जाती है. जब कितने बोलते हैं कैसे करते हो, मतलब मुझे नहीं पता. मैंने एक फिल्म की थी, उन्होंने कहा, एक सीन मैंने किया था उसमें जहाँ पर मेरी बहन को छूता मैं उसका हाथ उखाड़ देता हूँ. तो बोला नहीं, मैं उखाड़ूंगा, बिकॉज मेरी बहन को जो किसी ने साले ने किया, मैं तो फाड़ दूंगा उस आदमी को. वो अंदर की एक, हमारे अंदर वो एक चीज है जो वो एक अंदर वो जो एक बहन के लिए है हमारे पास, वो करेंगे कोई माँ के लिए. दैट इज व्हाट आई डोंट नो. ये है रुद्र रूप. हाँ, कहता है आपका रुद्र रूप है, ये सब है. Okay. तो वो बोलते नहीं हो सकता. मैं करके दिखा देता हूँ. प्लीज बनाओ बॉर्डर 2 सर. मैं डेफिनेटली इसे सुनकर एक्साइटेड फील कर रहा हूँ. डेफिनेटली करेंगे. बस कहानी बढ़िया आ जाए कि जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा. आई वुड लव टू डू इट. सोल्जर से आपकी बातचीत हुई है? आई एम श्योर हुई है. मैं भी इस वक्त गया ना, सब जगह गया. आई वेंट टू द एयर फोर्स, आई वेंट टू द आर्मी, आई वेंट टू द नेवी. सब जगह मैं उनसे मिला. एंड सबके साथ ऐसे लगा जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ. बिकॉज सब सोचते हैं कि मैं उनका हूँ. जैसे मैं सोचता हूँ वो मेरे हैं. एक ऐसी बॉन्डिंग है. और मुझे कहते हैं कि नहीं, हम यू आर इंस्पायर. आई सेड आई कैन नॉट इंस्पायर यू बिकॉज यू ऑल आर माई इंस्पिरेशन. फिर बोलते हैं चलिए डायलॉग बोले. मैं कुछ वहां सुना रहा था, देखो रोमटे खड़े हो गए. बोला पर मैं उसके आगे नहीं हूँ. आई एम श्योर कि आपने उस फिल्म ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर दिया टू टेक अप आर्म्ड फोर्सेस करियर. It did. मेरे को उस वक्त नहीं पता था बिकॉज आई वाज मच यंगर दैट टाइम. मैंने भी नहीं कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है. पर जब मैंने इंटरेक्टेड विद काफ़ी बच्चों के साथ, जब मैं उस वक्त, उन्होंने बोला भाई हमने आपकी सर वो फिल्म देखी है एंड आई हैव जॉइन्ड द आर्मी. और आर्मी भी जब कितने लोग अपने जवानों से मिला, बोला सर हमने आपकी वो पिक्चर देखी और हम भी दैट्स द रीज़न वी जॉइन्ड इट. तो ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. मैं तो बस अपना काम कर रहे हैं. ये शायद रब ने आपको सिलेक्ट किया. पता नहीं. जो भी नहीं, कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ कुछ इंसानों के लिए बनते हैं. लाइक तारा सिंह. हाँ, वो आई मीन टू मी तारा सिंह इज द इंडियन सुपर हीरो. 100%. He's the strongest hero. Even the Marvel comics can't do anything to him. Because he's the only hero जिधर अंदर रब आंदा है जब लड़ रहा हूँ. बाकी आज रब नहीं आंदा, उन्हें कमजोरियां हैं. मेरे अंदर के पंजाबी को बहुत खुशी थी आपसे बात करके. सॉरी. ओके, अभी एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो एक इंटरनेट सवाल है. ये हमेशा हम पॉडकास्ट पे इंटरनेट सवाल पूछते हैं. सर, आपके कुछ कैरेक्टर्स में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पर उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपके इंटरनल वर्ल्ड में भी गुस्से होने की ज़रूरत होती है, या वो आप क्रिएट करते हो?
नहीं, मैं इसी एक्टिंग, हम एक्टिंग की बात करते हैं, सब लोगों का अपने अपने ओपिनियन है, व्हाट इज एक्टिंग ऑल अबाउट, एक्टर क्या होता है और क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं वो जाते हैं. मेरा बिलीफ ये है कि इट इज समथिंग विच इज एन आर्ट, आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट. और देन व्हाट हैपेंस इज, जब हम लोग, हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स आती है, कैरेक्टर्स आते हैं, व्हाई वी गेट एक्साइटेड, बिकॉज हमारे अंदर हर तरह का इंसान अंदर है, और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस इंसान को बाहर निकाल कर उसमें डालने की. सो दैट्स व्हाई आई लव इट सो मच. और मैं फिर उसी के अंदर वो ढल जाता हूँ और मुझे मज़ा आता है. और मुझे खुद को नहीं पता उस वक्त मैं जब सीन कर रहा हूँ कि इस सीन किधर तक चला जाएगा, क्योंकि आज मैं उसको प्री प्लान नहीं करता. मेरे को बोलते हैं आपने होमवर्क किया, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया. I've just अंडरस्टूड द कैरेक्टर, I've अंडरस्टूड द सीन, and I know what it is. Let me just do it. Let's see what happens. Okay. So this is the way I do my work in all my films. जहाँ पर भी मैं जो करता हूँ, सही गलत वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यही तरीका है. Okay. पर आप रियल लाइफ में कभी इतने ज्यादा गुस्से को महसूस करते हो? मेरे हुए हैं किससे ना, तभी उन्होंने झगड़े हुए हैं, इसी वजह से हुए हैं. बिकॉज गुस्सा उस वक्त इस तरह का हो जाता था, किसी ने छेड़ा तो इस तरह से फिर मैं कर लेता था. आई रिमेम्बर वो वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, हम लोग, मेरे दोस्त, हम लोग सब गए थे. न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था. आई डोंट नो व्हिच ईयर इट वाज, बट आई वाज इन माय अर्ली 20s और समथिंग अराउंड दैट टाइम. जो भी था या उससे कम था, फिल्मों में मैं आया नहीं था. तो नॉर्थ स्टैंड में हम बैठे हुए थे, तो उधर सराउडी एरिया जहाँ बैठे हुए थे, किसी को पीछे पता चल गया होगा कि मैं धर्मेंद्र का बेटा हूँ, तो वहाँ से रैगिंग शुरू हो गई. रैगिंग ठीक है, तो हम लोग बैठे देख रहे हैं. फिर देन आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ चीज़ें फेंक देते, स्टार्टेड थ्रोइंग सिगरेट बट्स. फिर पता नहीं, फिर मैं उठा, घुमा, मारना शुरू कर दिया जो भी है. मैं फिर पता नहीं अंदर क्या हो गया, फिर मैंने कुछ देखा ही नहीं और लड़ना शुरू कर दिया. पूरा सर्कल हो गया वहाँ पर. फिर पुलिस आई, वो मुझे वहाँ से लेकर गई. बट ये एक चीज़ होती है जिसके बारे में मैं, जब हद पार कर लेता आदमी को, इसे कर लेता, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं. जस्ट थैंक गॉड कि स्टेडियम में हैंड पंप नहीं था. तो इस तरह से मेरे साथ ढेर सारे सीन किस्से हुए हैं. मैं उनके ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा. और मैं कहता हूँ, जब कहते हैं ना कि ये जब लड़ते हैं, उनकी गर्दन कट गई फिर भी लड़ रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज अंदर जो खून होता है ना, जो खून होता है ना, जब मैं 1-2 मेरी लड़ाइयाँ हुई थी, उस वक्त खून इतना गर्म होता है. मुझे मालूम है, लड़ रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मुझे वो रॉड से मार रहे हैं, मुझे दर्द नहीं हो रहा. मेरे पैर के अंदर रॉड घुसा भी दिया था, मुझे कुछ दर्द नहीं हुआ. उसी फाइट में? हाँ, नहीं, वहाँ नहीं, किसी और जगह की बात कर रहा हूं. Okay. लड़ाई हुई थी, ऐसी बेवकूफाना लड़ाई शुरू हो गई थी. कोई थे, ईगो की वजह से लड़ पड़े, और मैं अकेला ही था. मेरे साथ थे मेरे लोग, वो डर के गाड़ी में ही बैठे रहे, मैं अकेला ही लड़ रहा था. और क्राउड में से कभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तमाशा ही देखते हैं, कोई बीच में आता तो है नहीं. और कभी यहाँ से कोई रॉड मार रहा था, उसको पकड़ के मैं मारता था, उसको खून करता था, पीछे से दूसरा के मारता था. बट रब ने बहुत मेहर रखी, कोई सिरते मार देता था कि यू नो. बट इसलिए आई वुड एडवाइज नोबडी टू गेट इनटू इट. बट जब ये होता है, उस वक्त आपका अंदर का खून इतना वो हो जाता है ना, सो आई कैन रिलेट, भाई सोल्जर्स आर लाइक दैट. आपके अंदर वो हो जाता है. यू नो, हम कितनी कहानियां सुनते हैं हिस्ट्री में कि वो ऐसे ऐसे था, वो हो गया, फिर भी वो लड़ रहा था. सो आई कैन रिलेट टू दैट. आई कैन रिलेट व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज यू डोंट फील एनीथिंग. फिर 1-2 घंटे के बाद जब घर था आया, पता चला यहाँ से सूज रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, मैं बिस्तर पे ऐसे लेटा पर उससे कुछ नहीं हुआ था. ये फ्लो स्टेट ही है जो एक्टिंग में भी यूज होता है, कि भगवान आपके थ्रू. हाँ, आई मीन दैट्स मिरेकल इज, दैट्स व्हाट अ मिरेकल इज. अभी वो कहते हैं ना, गदर में भी पंप कैसे उखाड़ा. पर परिवार के ऊपर ऐसी पॉइंट आ गई थी, वाइफ है, बच्चा है, और दूसरे मुल्क में है, और वो लोग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से निकले कैसे, वो तो मार देना चाहते हैं. तो उस वक्त रब नहीं आएगा तो कौन आएगा आपके अंदर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिरेकल. नहीं, 100%. पर आपकी आंखों में इतनी खुशी है ना, कि आंखों में इतनी जेंटलनेस है, खुशी है, एंड एट द सेम टाइम आई नो कि आप सनी देओल हो, और मैंने आपका वो नो इफ नो बट ओनली जट वो वाला, मैं शूटिंग कर रहा था अमेरिका में, पर वो हट्टे कट्टे लोग थे वहां पे जी. तो मुझे डायलॉग बोलना था, नो इफ नो बट, सिर्फ जट. तो वो खड़े थे, वो सब बड़े बड़े, जैसे मैंने बोला वो डर गए ऐसे हो गए एक सेकंड के लिए सब कि ये क्या हो गया, उन्होंने कभी सुना नहीं इस तरह से.
सर आपने बहुत अलग अलग एराज देखे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, am I right? Yeah, I think so. Okay. एक और इंटरनेट सवाल है ऑनेस्टली. Lots of people are very curious about the 90s. And अगर आपको इसके बारे में नहीं बात करना, don't talk about it. पर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे सवाल है. Is it true कि is it an urban legend कि अंडरवर्ल्ड थोड़ा सा it was all there was all this thing obviously, not only with the film industry, with everyone, anybody, businessmen everywhere, जहाँ पर भी थे तो वो चीज़ थी. वो आपसे डरते थे? नहीं, बात डरने की पता नहीं क्या है, बट ऑब्वियसली पापा थे, हमारा परिवार हम है, तो इस तरह से आई डोंट नो, कभी इस तरह की कोई थी नहीं है, ना हम कभी किसी से डरे हैं ना कभी डरेंगे, बिकॉज डरना तो तब होता है अगर आप गलत हो, और जब नहीं हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है. और हमें हमेशा प्यार से और सर उठा के जिया है, और इसलिए रही वैसे हैं. मेरा एक छोटा सा किस्सा, मैं एंड यू नो आई शुड से, मैं उस कॉलेज में था, स्कूल में था, तो ऑब्वियसली हम लोग जो यंगस्टर्स हम लोग होते हैं, जैसे भी कोई लड़की है तो छेड़ना, मतलब कि कुछ भी ऐसे बोलना, वो नहीं कि कोई बदतमीजी करनी. तो आई वॉज ऑन द रोड, गाड़ी में हम लोग जा रहे, तो मैंने कोई खूबसूरत लड़की थी, तो मैंने शायद कुछ कहा होगा उसको. फिर हम लोग आ गए मेरे दोस्त के घर में, हम लोग बड़े बिल्डिंग के अंदर घुसे, पीछे से एक गाड़ी आई आके दाड़ खड़ी होगी, मतलब क्या है ये क्या, मतलब मैं निकला, कौन, तेरी क्या लगता है क्या है ये वो वगैरह. तो पता चला उसकी बहन है. देन all of a sudden my guard went all down. I said, I'm wrong. If you want to hit me, go ahead and hit me, because I am wrong. If I damaged or I said something to your sister, I'm wrong. So this is the way I have always existed. जब मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ. क्यों? I think इसलिए भगवान आपको गिफ्ट्स देते रहते हैं. I mean, आपका दिल बहुत ज्यादा प्योर है. नहीं, आप मीन्स वैसे ही होना चाहिए, ताकि कोई वैसे ही बोझ क्यों लेके चलना, बोझ क्यों बनाना अपने ऊपर कोई भी चीज़ का. जो आपको एहसास है आप गलत हो तो मान जाओ गलत हो, उसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाते हैं. आप ये मानते हो कि भगवान आपका ख्याल रखता है? डेफिनेटली. मैं तो हमेशा कहता हूँ भगवान हर इंसान के अंदर है, हर आदमी के अंदर भगवान है. बस उसे मानना चाहिए और उसे यकीन करना चाहिए. चाहे तकलीफें हो तो तकलीफें सबको ही आती हैं, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ वहाँ होती हैं. हम देखते हैं कितने ऐसे लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और आपके साथ नहीं हो रहा, तो आप गुस्से हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो. पर ये ज़िंदगी है, ये हर कोई इक्वल इक्वेशन कहीं नहीं होता, बट भगवान हमेशा आपके साथ है. जी 100%. सर जो आपने प्रीवियसली कहा कि आप फिर से मैं वो वॉलेटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करूँ, बिकॉज दैट्स एक्चुअली समथिंग आई एम ट्राइंग टू करेक्ट इन माई सेल्फ एज वेल. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ. और पॉडकास्ट अभी हम 4 साल से कर रहे हैं, पर आई फील कि पिछले 6 महीनों से 1 साल से, क्योंकि पॉलिटिकल पॉडकास्ट भी करे, इट्स गॉन सुपर मेन स्ट्रीम. तो मेरे लाइफ में भी एक थोड़ी सी फेम की सडन स्पाइक हो चुकी है. बात फेम की नहीं होती, बात आई मीन आई एम एन एक्टर, आई एंजॉय माई सेल्फ एज एन एक्टर. और उसके साथ जो भी आपको स्टार बन जाते हो, फेम आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर वर्क. बट उससे आदमी लेके नहीं चलता. आदमी लेके चल रहा है जो वो कर रहा है. और जैसे तू पॉडकास्ट कर रहा है, तुझे लग रहा है तू चीज़ें निकाल रहा है, अच्छी बातें दे रहा है अपनी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को, तो उसी में मगन रहे. बाकी ये जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, पर वो नहीं है जो तू कर रहा है, वो तेरी सच्चाई और वो तेरी हकीकत है. पता है क्योंकि आज रील्स और शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, लोग क्लिप ले लेते हैं, लाइन उठा लेते हैं, दे टेक यू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आई एम श्योर यू आल्सो फेस दिस. बहुत. तो मैं अगला सवाल आपको उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट की एक खासियत ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो बहुत ज़्यादा, आप ब्रेक डाउन कर सकते हो एक सिचुएशन को. तो क्योंकि आपको इतना ज़्यादा भी सक्सेस मिला, ऑब्वियसली देयर आर पीपल टारगेटिंग यू आल्सो. It's just an outcome of. वो तो हमेशा रहेगा ही, ऐसे चलता रहेगा. Especially in our country when it's related to fame. Again, अगर आपको इस बारे में बात नहीं करना, don't worry, we'll edit it out. एक क्लिप आया था आपका जहाँ आप एयरपोर्ट पे हो और कोई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है सेल्फी लेने के लिए, तो फिर लोग आपको टारगेट करने लगे. I understood it from the same fame perspective. नहीं, वैसा क्या हो जाता है, हम लोग जब
बिकॉज मैं अभी इतना भाग रहा हूँ, बीच में मैं अभी भागते वक्त मेरी हालत बैग में कैच आ गया था, फिर भी मैं लगा हुआ था बिकॉज आई हैड टू गो अलॉन्ग विद इट। और मेरे साथ कितनी बार होता है, दर्द हो रहा होता है, फिर भी मैं चलता रहता हूँ। और ऑब्वियसली फैंस होते हैं, दे लव यू, यू शेयर विद देम। मैं सब कुछ करने में कितनी बार वो कहीं वो हो भी गया फिर भी हटते नहीं है, यू नो। तो उस वक्त मैं ये नहीं सोच रहा कि कोई मेरे को वीडियो कर रहा है और कर रहा है। मैं तो एट दैट मोमेंट का जो रिएक्शन होता है कि भाई मत करना यार, हट जाना है, हो गया तेरे नाल, गल समझ में आगे जा रहे हैं, मैं उसे पहुंचना ना कर। तो वो बात वो होती है ना, उसके अंदर उसको मैं रन डाउन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। और वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है। वो डेफिनेटली जिस तरह से उसे काट के, जिस तरह से लोग उसको करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं उन्हें मजा आ रहा है, तो चलो वो खुश है, मजा लें। पर उसे मैं तो नहीं बदलने वाला। मैंने कुछ इस तरह की चीज नहीं की। हाँ, मैं जब करूँ तो मैं उसी वक्त उसको पकड़ के फिर बोलाता है, मुझसे गलती होगी, माफी कर दे। मेरा उस वक्त दिमाग थोड़ा ऐसा था, समझने की कोशिश कर। आज मैंने आपके दिल को जाना, एंड आई एम श्योर कि अगर आप आज उस बंदे से फिर से मिलो, उसको गले लगाऊंगा। मेरे को कहीं मिल गया, बोलूंगा देख मैं तेनू वो नहीं कर रहा सी, बिकॉज आई नो आई वाजंट। सर ऑनेस्टली यही था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू। मजा आया आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं बहुत कुछ बोल गया। आई होप मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कहा। बस जो कहीं गलती से किसी को ऑफेंड हुआ तो आई एम रियली सॉरी। नो नो, नॉट एट ऑल सर। आई होप एंड प्रे टू गॉड दैट आपकी खुशी और ज़्यादा इंक्रीज होते रहे, और जो खुशी आपको अब गदर 2 की वजह से महसूस हो रही है, आई होप इट कीप्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली फ्रॉम देयर। द country loves seeing you smile, sir. And I always wanted to, you know why I wanted to do the podcast also, because मैं चाह रहा हूँ तू निकालता है बच्चों तक, मैं चाह रहा हूँ कि सही चीज़ें जाएं, बिकॉज वो देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि हमारी असलियत क्या है, हम कहाँ से आए, कौन है, क्या नहीं है। हमारी जितने भी हम लोग स्कूल्स अभी आजकल जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे हम कभी बात ही नहीं करते हमारा देश क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो वो आई थिंक जब तू इंटरव्यू करता है लोगों के साथ, और ऐसे ऐसे लोगों से कर जहाँ से हमें जो उसी तरह से सच्चे लोग हों जो हमें बताएं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हम क्यों ऐसे हैं, ताकि वो उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल आल्सो शुड चेंज द सिलेबस एंड पहले अपने बारे में हम जाने, फिर दुनिया की ऐसी की तैसी। अपने बारे में तो जाने हम कौन है। नहीं, 100% सर। ये मेरा एक ड्रीम पॉडकास्ट था, आप मेरे ओरिजिनल लिस्ट पे थे, बहुत टाइम से आपसे बात करना था, तो आज मेरा खुद का एक छोटा सा ड्रीम कंप्लीट हुआ है। सो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम सर, एंड आई अप्रिशिएट। तू बस इदां ही रही, तू कह रहा है ना तेन प्रॉब्लम होंगी है फेम दी, जब भी कोई प्रॉब्लम मैंने फोन कर ली, मैं सिट देना पिछे। अच्छी गल्लां बात दसनियां बहुत जरूरी है। गंदगी तो 24 घंटे चारों तरफ घूम रही है, अच्छी चीजें लियानियां बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डियर नॉन पंजाबी से बेसिकली कह रहे हैं कि तारा सिंह इज इन माय कॉर्नर। तो थैंक यू सनी पाजी, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू टू यू सर। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। यार जब हम पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी मुझे पता चल जाता है कि हाँ अब एंड करना चाहिए ये एपिसोड, वही फीलिंग आ गई। आई विश कि हमने एक और घंटे के लिए बात किया होता सनी सर के साथ, पर ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड था उनका। होपफुली बॉर्डर 2 के टाइम पे एक और लंबा एपिसोड करेंगे। मुझे बस ये बताइए कि आप और कौन से फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स को देखना चाहोगे TRS पर। बहुत सारे पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक एपिसोड्स हम बनाते जाएंगे यार। हर वीक हम 4 एपिसोड्स रिलीज करते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि ऐसे दिमागों से, ऐसे दिलों से सीखने का मज़ा अलग ही होता है दोस्तों। बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग TRS। हम जल्द ही लौट कर आएंगे।